नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जोड़ रहा हूं मुंबई से। आज हमारे पास एक खास मेहमान हैं। आप हैं श्री हर्ष उपाध्याय साहब, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष साहब, आपका स्वागत है फायदेमंद फंड्स में। गुड इवनिंग। चलिए कुछ चीज़ आपको बताते हैं उपाध्याय साहब के बारे में। पिछले लगभग 25 साल से आप हमारे बाजार में कार्यरत हैं। करीब 10-12 साल आप एनालिस्ट थे प्रभुदास लीलाधर के साथ, एसजी एशिया इक्विटीज़ के साथ। लेकिन पिछले लगभग 8 साल से आप कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत सारे फंड्स आप मैनेज करते हैं। उससे पहले आपने ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया है। उपाध्याय साहब, स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करते हैं सबसे अहम मुद्दा पर जो हमारे बाजार पर हावी है, यूएस इलेक्शंस। अगले हफ्ते आपको यूएस बाजार में वोटिंग होती हुई दिखेगी प्रेसिडेंट के लिए। फिलहाल बाइडेन साहब जो हैं वो आगे चल रहे हैं ट्रंप साहब से। बताइए किस हिसाब से आप देख रहे हैं इस मेजर इवेंट को और कहां आप पोजीशन्ड हैं, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड पर इस मेजर इवेंट के लिए अपने पूरे एएमसी में? देखिए शैलेंद्र जी, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम मीडियम और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखते हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं जी। और अगर आप इतिहास को देखेंगे, कभी भी ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स है या इलेक्शन आउटकम जो होता है उससे बहुत ज़्यादा मार्केट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। उस हफ्ते में, उस महीने में हम देख सकते हैं वोलेटिलिटी बढ़ सकता है। वो भी जैसे मार्केट पोजीशन हुआ है उस हिसाब से, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके ऊपर, उसके डिपेंड होते हुए मार्केट में वोलेटिलिटी दिख सकता है। लेकिन अगर आप देखिए पिछला यूएस इलेक्शन ले लीजिए जो 2016 में हुआ था और उसी दिन हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट भी हुआ था, अगर आपको याद रहेगा। उस टाइम में करीब करीब 1-2 हफ्ते के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया, वोलेटाइल था। लेकिन उसके बावजूद आगे में 4 साल में मार्केट में रीजनेबल रिटर्न्स भी आए हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टर लंबे अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका पोजीशन स्पेकुलेटिव पोजीशन है, अगर आप मार्केट में 1-2 हफ्ते के लिए आए हैं तो इस इवेंट से ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, तो 1-2 हफ्ते के लिए तो कोई भी फंड में निवेश नहीं करता, लंबी अवधि के लिए लोग पैसा लगाते हैं। उपाध्याय साहब, चर्चा करते हैं सबसे बड़े मल्टी कैप फंड के हमारे देश के, जो कि आप मैनेज कर रहे हैं अगस्त 2012 से। नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। लगभग पिछले 10 साल में इस फंड ने हर साल 10.6% CAGR रिटर्न दिया है और इस 30 फंड की कैटेगरी में आप तीसरे पायदान पे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप ओवरवेट हैं फाइनेंशियल सेक्टर में अपने इंडेक्स के मुकाबले। बहुत ही शानदार यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रहा था हर्ष जी, आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ बहुत ही गहरा रुझान दिखाया है। पोर्टफोलियो आपको ग्राफिक्स पर चलता हुआ दिखेगा ही। ये बताइए, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पसंद नहीं आया? एसबीआई में बहुत ही छोटा सा निवेश है। ऐसी क्या नाराजगी पब्लिक सेक्टर बैंक से जो एक भी आपने सेक्टर में से कुछ चूज नहीं किया एसबीआई के अलावा? जी, हमारा तो कोई किसी के ऊपर नाराजगी नहीं है। हमें तो एंड ऑफ द डे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पैसा बनाना है और लीगल वे में पैसा बनाना है। अब हमारा जो पोजीशनिंग है उसमें टिल्ट जैसे आपने बताया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज़्यादा है और उसके कारण ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत बेटर है एज कंपेयर टू स्टेट ओन बैंक्स।
जैसे एसेट क्वालिटी का इश्यू आया था पहले, और अभी भी कोविड इम्पैक्ट के चलते हुए फिर एक बार एक कंसर्न्स आए हैं, उसमें भी हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये जो विषय है एसेट क्वालिटी का, वो ज़्यादा अच्छे तरह से मैनेज हो जाएगा। और हमें ये भी लगता है कि जो ग्रोथ रिवाइवल होगा, जैसे भी आप देखेंगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 3 और 6 मंथ्स में जो हो सकता है, उसके बाद जो ग्रोथ आएगा उसमें हमें लगता है कि कैपिटल जिसके पास एडिक्वेट है और जिसका पुराना एसेट क्वालिटी इश्यूज नहीं है, कंसर्न्स नहीं है, वही सारे बैंक्स ग्रो कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि अगर आपका ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम चल रहा है, आप ऑलरेडी कुछ लोन्स के ऊपर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अनलाइकली है कि आप आगे जाके और लोन दे सकते हैं या बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो अच्छे पोजीशन में है, और इंक्रीमेंटली मार्केट शेयर जो गेन हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही हो सकता है। तो इसलिए हमारा पोजीशनिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ टिल्टेड है। इसके अलावा हमारा पोजीशंस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, और वहाँ पे जो मार्केट लीडर्स हैं उनमें भी हमारा निवेश है। और हमें लगता है कि ये दोनों सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर्स बोल सकते हैं। एक लंबा ग्रोथ रोड मैप दिखता है, तो उस हिसाब से हमने वहाँ पे भी निवेश किया। चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4% पोर्टफोलियो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का 3 इंश्योरेंस प्लेज में है। वो है ICICI लोम्बार्ड, HDFC लाइफ और SBI लाइफ। चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर के। उपाध्याय साहब, आपके पहले 5 होल्डिंग्स में से 2 टेक होल्डिंग्स हैं, इन्फोसिस और TCS। कुल मिला के लगभग 11% AUM आपका इन 2 स्टॉक्स में निवेशित है। सेक्टर की ही बात करते हैं। एक हमने शानदार रैली आते हुए देखी है पिछले 5-6 महीने से मिड कैप IT स्टॉक्स में। सारे नाम चर्चित हैं, आप उनसे सब परिचित भी हैं। ऐसा क्यों है कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप IT का एक भी स्टॉक नहीं है? आपने अपना पूरा दमखम सिर्फ 2 फ्रंटलाइन काउंटर्स पे लगाया है, वो है इन्फोसिस और TCS। देखिए, इस सेक्टर में बहुत जैसे आपने बताया, स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रहा है। लार्ज कैप हो जो अपने फंड्स में 1-2 स्टॉक है, या मिड कैप हो, दोनों में बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्मेंस आया है। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप इसको एक स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे, जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है पूरा IT सेक्टर में, और ग्लोबली जो IT यूज़ कर रहे हैं उस कॉर्पोरेट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, वेंडर्स को कम कर रहे हैं। यानी कि अगर पहले 40-50 IT कंपनी के साथ अगर एक ग्लोबल मेजर काम कर रहा था, तो अभी जाके वो नंबर काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि हर एक को अपना कॉस्ट कम करना है, हर एक को कंसोलिडेट करना है। तो उसमें हमें लगता है कि इंडियन मिड कैप कंपनीज इन IT क्षेत्र में जो है उनके ऊपर प्रभाव हो सकता है। लेकिन आज के वैल्यूएशन उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में लार्ज कैप से भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि इस वैल्यूएशंस में थोड़ा बहुत रिस्क है मिड कैप IT स्टॉक्स में रहने के लिए। तो उस हिसाब से हमने कोई निवेश वहाँ पे नहीं किया है। लेकिन सेक्टर के ऊपर हमारा बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है, इसीलिए हम वो लार्ज कैप के थ्रू प्ले कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं उस सेक्टर के बारे में। अगर आप अपनी होल्डिंग्स देखें, TCS और इन्फोसिस, पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा उस 2 स्टॉक्स में आपने फिलहाल निवेश कर रखा है। चलिए, इस